अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, जहां हम इंसान, उसके दिमाग, उसके दिल और आज उसकी रूह की बात करते हैं। आज का मौजू बहुत गहरा है, लेकिन जितना गहरा है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि हमने जिंदगी में सब कुछ सीख लिया है, कमाना, बोलना, दिखाना, साबित करना, लेकिन खुद को महसूस करना भूल गए हैं। आज हम बात करेंगे रूहानियत क्या होती है, ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है, ये क्यों जरूरी है, और एक मुसलमान होने के नाते हमें उसके क्या फायदे मिलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी को सिर्फ अकल से नहीं, दिल और रूह से भी समझा जाए, तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ दुनिया की नहीं, इंसान के अंदर की दुनिया की होती है। सबसे पहले ये समझ लें कि रूहानियत कोई अलग मखलूक नहीं, कोई जादू नहीं, कोई सूफियाना लिबास नहीं। रूहानियत दरअसल ये शऊर है कि आप सिर्फ जिस्म नहीं हैं, आपके अंदर एक रूह भी है, जिसकी अपनी भूख, अपनी प्यास और अपनी जबान है। जिस्म की भूख रोटी से मिटती है, दिमाग की भूख मालूमात से, लेकिन रूह की भूख सिर्फ अल्लाह से जुड़ने से खत्म होती है। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान सिर्फ जिस्म और दिमाग की बात सुनता है और रूह को नजरअंदाज कर देता है, तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद अंदर एक खालीपन रह जाता है। वही खालीपन जिसे हम अक्सर बेचैनी, उदासी या पता नहीं दिल क्यों भरा भरा है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। रूहानियत हमें सबसे पहले अंदर की खामोशी सिखाती है। हम बाहर से तो बहुत मसरूफ हैं, लेकिन अंदर से शोर में जीते हैं। सोचों का शोर, खौफ का शोर, माजी और मुस्तकबिल का शोर। जब इंसान अल्लाह को याद करना सीखता है, चाहे नमाज में, दुआ में, जिक्र में, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उस शोर से बाहर आना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि सजदे के बाद दिल हल्का महसूस होता है। ये कोई जज्बाती बात नहीं, ये खालिस नफ्सियाती और रूहानी हकीकत है। रूहानियत का दूसरा असर जिंदगी के मसाइल को देखने का जाविया बदल देना है। मसला वही होता है, लेकिन नज़र बदल जाती है। एक गैर रूहानी इंसान कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि एक रूहानी शऊर रखने वाला इंसान कहता है, इसमें मेरे लिए क्या सबक है। ये फर्क इंसान को टूकने से बचा लेता है। वो दुख में भी अल्लाह को नहीं भूलता, और यही याद इसे अंदर से मजबूत रखती है। रूहानियत हमें कंट्रोल छोड़ना सिखाती है। हम हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लोग, हालात, रिश्ते, मुस्तकबिल, और जब ऐसा नहीं होता तो दिल में गुस्सा, खौफ और शिकवे भर जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि कोशिश तुम करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। यही तसव्वुर इंसान को ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी से बचाता है। नफ्सियात भी कहती है कि जो इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, वो सबसे ज्यादा बेसुकून होता है। एक मुसलमान होने के नाते रूहानियत हमें अपनी असल पहचान देती है। हम सिर्फ फलां के बेटे, फलां के शौहर, फलां की मां नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये पहचान इंसान को खुद से जोड़ती है, और खुद से जुड़ा इंसान लोगों की राय का गुलाम नहीं बनता। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो देता है। रूहानियत का एक बड़ा फायदा दिल की सफाई है। हम दिल में बहुत कुछ जमा कर लेते हैं, हसद, गुस्सा, शिकायतें, बदले की ख्वाहिश, ये सब दिल को बोझल बना देते हैं। जिक्र, दुआ और तौबा दिल की सफाई का अमल है। जैसे जिस्म को नहलाया जाता है, वैसे ही रूह को भी साफ किया जाता है। यही वजह है कि रूहानियत इख्तियार करने वाले लोग कम शिकायत करते हैं, ज्यादा सब्र करते हैं और जल्द माफ कर देते हैं। रूहानियत हमें तन्हाई से डरना नहीं सिखाती, क्योंकि जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। ये एहसास इंसान को इमोशनल डिपेंडेंसी से निकालता है। वो दूसरों के साथ रहता है, लेकिन उन पर जिंदा नहीं रहता। यही अंदरूनी आज़ादी असल ज़हनी सुकून है। आज के दौर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बेमकसदियत तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने रूह को लेटर की लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि रूहानियत कोई इजाफी चीज नहीं, ये जिंदगी की बुनियाद है। जिस दिन इंसान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त कर लेता है, उसी दिन से जिंदगी का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, रूहानियत का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह को न छोड़ना है। काम करें, कमाएं, आगे बढ़ें, और लेकिन दिल को सिर्फ दुनिया में न फंसने दें।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے موضوعات پر بات کریں جہاں نفسیات، زندگی اور دین ایک دوسرے سے جڑتے ہوں تو انسانی دنیا کو ابھی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اس شخص کے ساتھ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ یاد رکھیے، جسم تھک جائے تو آرام مل جاتا ہے، دماغ تھک جائے تو نیند آ جاتی ہے، لیکن روح تھک جائے تو صرف اللہ کی یاد ہی اسے زندہ کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ظاہر کے ساتھ باطن بھی سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔